सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे महान कलाकार जो कि गुणों का भंडार थे, टैलेंट का भंडार थे। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, मैंने यही पाया कि हमने सिर्फ एक हीरे को नहीं बल्कि एक कोहिनूर हीरे को खो दिया है। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ उसमें हम सब एक मुहिम लेकर चले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। और सिर्फ हमारे देश की ही जनता नहीं बल्कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो भी इस केस से जुड़ रहे हैं। और इस केस से हम सब इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे कि ये हमारे खुद के घर का ही मामला हो, ऐसा हम सबको महसूस होता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़ चैनल के थ्रू आप सब हर चीज़ से अपडेट रहते हैं कि किस वक्त क्या हो रहा है। आप सबको पता है कि आज रिया चक्रवर्ती ने जो केस ट्रांसफ़र की लगाई थी उसकी आज सुनवाई थी। अब उसमें क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डिसीज़न है उसको उन्होंने रिजर्व किया गया, यानी उस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। अब बहुत से लोग जो लॉ से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो तभी लेकर आई हूँ ताकि वो समझ पाएँ कि ऐसा क्यों हुआ है और फैसले को सुरक्षित रखना क्या होता है। एक्चुअली फैसले को सुरक्षित रखने का मतलब क्या है? देखिए, जो जजमेंट या जो डिसीजन जो भी कोर्ट देती है वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक दो लाइन का है, एक पहरे का है या फिर एक पेज का है। उसके अंदर पूरी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुई है सब चीज़ों की समरी होती है, किस वकील ने क्या बात कही, ये सब चीज़ें होती है। बहुत कुछ ध्यान में रखा जाता है जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो वो सब जो एक फ़ैसला लेना है उसमें एक थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए उस फैसले को सुरक्षित किया जाता है। अब कब सुरक्षित किया जाता है? जब पार्टीज़ की आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुकी होती हैं और उसके बाद जो भी रिटर्न में सबमिशन होता है वो सबमिट कर दिया जाता है, उसके बाद फैसले को सुरक्षित किया जाता है। अब बात आती है कि क्यों फैसले को सुरक्षित किया जाता है, क्या वजह है फैसले को सुरक्षित करने की। देखिए, फैसला इसलिए सुरक्षित किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया शुरू में ही, कि कुछ केसेस होते हैं, हर केस में नहीं सुरक्षित किया जाता, कुछ केसेस होते हैं जिसमें सुरक्षित रखा जाता है फैसले को। उसमें क्या होता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरी समरी लिखी जाती है, किसने क्या कहा। उसके बाद जितने भी रिटर्न में जो सबमिट किया जाता है उन सब की डिटेल दी जाती है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जो भी कंक्लूज़न है लास्ट में, जिस भी बात पर पहुंचते हैं, जो भी जिस फैसले पर कोर्ट पहुंचती है, उस फैसले को और उस फैसले को लेने के पीछे कारण क्या है, क्यों इस फैसले पर कोर्ट पहुंची, ये सब लिखा जाता है इसके अंदर। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे केसेस जिसमें पूरी पब्लिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो पूरी जनता पे जिसका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम पूरी जनता जो है, हमारा पूरा देश जो है वो इस केस से जुड़ा हुआ है, तो एक एक स्टेप में जो भी डिसीजन आता है, जो भी उतार चढ़ाव आता है, उसका इफेक्ट हम सब पर पड़ता है। अब एक उम्मीद जो सब लोग लेके चले हैं न्याय के लिए, और जो भी ये झूठ फैलाया जाता है और जो भी प्लानिंग बनाकर जो पावर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके खिलाफ जो जनता एक हुई है, अब उसमें एक जनता की पावर है, एक जनता का जो विश्वास है न्याय को लेकर, उन सब बातों को क्या इफ़ेक्ट, किस केस का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है जनता पे। और कुछ नए लॉ भी बन जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऐसा डिसीजन दिया जाता है कि नए लॉ भी बन जाते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो जैसे 370 जो धारा हटी है वो हो गया, और सबरीमाला जो टेम्पल का केस था वो हो गया, तो ट्रिपल तलाक, ऐसे जो लैंडमार्क केसेस हैं, बहुत से ऐसे केसेस हो जाते हैं जो जिनमें एक कुछ लॉज बन जाते हैं कि जो इफ़ेक्ट करते हैं पब्लिक को। तो इन सब बातों की वजह से केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मामले को सुरक्षित रखा जाता है। अब हर मामले में सुरक्षित नहीं रखा जाता है, कुछ मामलों में सेम डे जो है वो डिसीजन या जजमेंट पास कर दी जाती है। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और ये भी आपको पता है कि नेक्स्ट जो डेट है वो थर्सडे को है। थर्सडे को पार्टीज को अपने रिप्लाई देने हैं कोर्ट में। तो
इस तरह इस मुहिम से हम जुड़े रहेंगे और अपडेट होते रहेंगे, जो भी बात होगी, और न्याय की जीत होगी, जो हमेशा होता है, सच्चाई की जीत होगी। तो इस मुहिम से जुड़े रहिए। जहाँ भी बात ऐसी आएगी कि मुझे लगे कि जो लॉ से रिलेटेड नहीं है वो इस बात पर कहीं अटकेंगे, तो वहाँ पर मैं इस बात को क्लियर करने के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। जय हिंद।